दोस्तों एक्सट्रीम 125 आर आपने देखा होगा, आपने राइडर भी देखा होगा, दोनों को आपने कंपैरिजन भी किया होगा। लेकिन अब यहाँ पे होंडा ने भी अपना स्पोर्टी लुक में लॉन्च कर दिया है बहुत ही ज़बरदस्त बाइक, होंडा सीबी 125 हॉर्नेट, इसका नाम यही है। आप होंडा हॉर्नेट का जो मॉडल देखा है आपने 160 में और 200 में, अब 125 सीसी के अंदर होंडा ने लॉन्च कर दिया। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है। 125 में जो खरीदना चाहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बाइक, आप देखो इमेज में ही खतरनाक लग रहा है, सामने से तो आप फ्लैट हो जाओगे। तो होंडा ने यहाँ पे खेल गया दोस्तों। तो इस वीडियो में देखने वाले प्राइस एंड ईएमआई कितना प्राइस आता है, तो चलिए देखते हैं। होंडा सीबी 125 हॉर्नेट, सबसे पहले इसके कुछ की हाईलाइट फीचर्स देख लेते हैं, उसके बाद इसके प्राइस एंड जीएसटी कम हुआ है तो वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंजन कैपेसिटी की बात कर ले, 124 सीसी का इंजन लगभग इसमें मिला है। माइलेज की बात कर ले, 54 किलोमीटर पर लीटर लगभग यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है। पावर की बात कर ले, 10.99 bhp जनरेट करता है। टॉर्क की बात कर ले, 11.2 न्यूटन मीटर जनरेट करता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर ले, 12 लीटर इसमें दिया गया है। सीट लेंथ की बात कर ले, 597 mm दिया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और प्राइस डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं। इसका एक शोरूम प्राइस जो होने वाला है, 1,12,000 रुपये रहने वाला है। आरटीओ की बात कर ले दोस्तों तो 12,600 रुपये रहने वाला है। इंश्योरेंस की बात कर ले तो इसमें आपका 9,767 रुपये रहने वाला है। ऑन रोड प्राइस की बात कर ले तो इसमें आपका 1,34,367 रुपया लग जाएगा। यहाँ पे आपको दोस्तों मिल जाएगा 10% का छूट, पहले 28% का जीएसटी लगता था और अब 22 सितंबर से आपका 18% का जीएसटी लगेगा, यानी कि 10% का यहाँ पे आपको छूट भी मिल जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखें। तो अभी जो करेंट पे प्राइस है वही प्राइस लेकर चल रहे हैं, 22 तारीख के बाद ये चेंज हो जाएगा, 10% आपको छूट मिल जाएगा। डाउन पेमेंट अगर आप 30 लाख करते हैं, लोन आपको 1,04,000 करना पड़ जाएगा 10% के ब्याज पे। 1 साल के लिए 9,000, 2 साल का ईएमआई लग जाएगा आपका 4,816 रुपये पर मंथ, लगभग 3 साल के लिए लगभग 33 रुपये पर मंथ यहाँ पे आने वाला है। अब दोस्तों देख लेते हैं इसका डाउन पेमेंट। अगर आप 40,000 करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डाउन पेमेंट अगर आप बढ़ा देते हैं तो फिर लोन आपका कराना पड़ जाएगा 94,000 रुपये लगभग। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर ले तो 10% यहाँ पे ले लेते हैं। अगर आपका सिविल अच्छा तो आपको कम भी यहाँ पे मिल जाएगा। और अब देख लेते हैं 1 साल के लिए ईएमआई 8,200 रुपये पर मंथ लगभग यहाँ पे आने वाले हैं। 2 साल के लिए ईएमआई 4,300 रुपये पर मंथ यहाँ पे लगभग आने वाले हैं। 3 साल की बात कर ले तो 3,000 रुपये लगभग यहाँ पे आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको एक आइडिया यहाँ पे मिल जाता है कि कितना का डाउन पेमेंट करना चाहिए, लगभग कितना ईएमआई आ सकता है। और 22 तारीख के बाद तो 10% यहाँ पे कम भी हो जाएगा। एंड डाउन पेमेंट अगर आप 50,000 करते हैं तो 30,000 में आपने देखा, 40,000 में आपने देखा, और अब 50,000 का अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको लोन कराना पड़ जाएगा 84,000 रुपये का लगभग। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ले लेते हैं। अगर आपका सिविल अच्छा नहीं है तो बढ़ भी सकता है यहाँ पर ब्याज। 1 साल के लिए 7,400 रुपये पर मंथ, 2 साल के लिए लगभग 4,000 रुपये पर मंथ, 3 साल के लिए 2,700 रुपये लगभग यहाँ पे पर मंथ आने वाला है। तो इस तरीके से आपने देखा कितना का लोन कराना चाहिए, आपको एक आइडिया यहाँ पे मिल गया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कुल ब्याज कितना आपका यहाँ पे लगता है। अगर आपने 1 लाख का लोन कराया है तो 1 साल में आपको 5700 रुपये लगभग यहाँ पे आपको ब्याज देना पड़ जाएगा। 2 साल में 11,000 रुपये टोटल आपको ब्याज देना पड़ जाएगा और 3 साल में 16,000 रुपया लगभग यहाँ पे आपको ब्याज देना पड़ जाएगा। और अगर आपने लोन कराया है दोस्तों 94,000 रुपये का, यानी कि डाउन पेमेंट अगर आप बढ़ा कर दिए हुए तो यहाँ पर 94,000 रुपये लोन पर 1 साल के लिए 5,000 रुपये लगभग यहाँ पे ब्याज लगेगा, 5,100। 2 साल के लिए 10,100 और 3 साल के लिए लगभग यहाँ पे आपका ब्याज लग जाएगा 15,000 रुपये। तो इतना ब्याज लगने वाला है। और अगर तीसरा अगर 50,000 का अगर आपने डाउन पेमेंट किया हुआ है तो यहाँ पे आपका जो टोटल लोन आपको कराना पड़ जाएगा लगभग 80,000 रुपये का। एंड यहाँ पर कुल आपका ब्याज जो लगने वाला है दोस्तों, टोटल इसमें आपका 1 साल के लिए 4,600 रुपये यहाँ पर 1 साल का ब्याज लग जाएगा। 2 साल के लिए 9,000 रुपये ब्याज लग जाएगा और 3 साल के लिए यहाँ पे आपका ब्याज 13,600 रुपये लगभग लगेंगे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा, कितना का लोन कराना चाहिए, कितना ब्याज आप दे सकते हैं, कितना का ईएमआई आप कराना चाहेंगे। आपको एक आइडिया यहाँ पे मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर किसी और बाइक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं उसका वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।